वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल और द क्लासेस। जैसे कि आपको पता है सीटेट का पेपर जनवरी में है, उसी क्रम में जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ आए हैं विकास की अवस्थाएं। किसकी अवस्थाएं? विकास की। देखो ये विकास जो होता है मनुष्य का, ये बालक का जो विकास होता है वो हर स्तर पर अलग अलग है। यानी कि जितने भी पूरा जीवन का खेल है तो हर तरीके में अलग अलग विकास की अवस्थाएं हैं। किसी में बहुत तेजी से विकास होता है, किसी में बहुत कम होता है। तो उसी के क्रम में हमें पढ़ना है विकास की अवस्थाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट 2024 के लिए। यहाँ से 2 क्वेश्चन जरूर आने हैं। देखते हैं कैसे। विकास की जो अवस्थाएं हैं, देखो शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, स्पेशल 3 हैं। इसमें क्या है कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाते हैं या क्वेश्चन आता है तो वहाँ कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जैसे उसने कहा समाजीकरण की अवस्था कौन सी है, एक तो ये हो गया। अब उसमें प्रारंभिक लगा दे, क्योंकि प्रारंभिक समाजीकरण कब होता है, एक वो हो गया। अब ये दोनों वर्डों ने उसे खेल को अलग कर दिया, इसलिए गलत होते हैं। तो करना क्या है, जो भी मैंने इसमें लिखा है वो स्पेशल एक तो याद कर लें, और उसके बाद क्या करना है, आगे बढ़ना है कि मैं जैसे सिखाऊंगा वैसे। जीवन में कभी भी इस टॉपिक से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे। देखते हैं कैसे। अब एक चीज ये है, विकास की अवस्थाएं क्या क्या हिसाब किताब है। सबसे पहले तो ये समझिएगा कि हर वैज्ञानिक ने अलग अलग दी हैं। किसी का मानना था कि शिशुअवस्था 0 से 5 साल तक है, किसी का मानना है 0 से 6 साल तक है। तो इसलिए वो कभी भी किसी वैज्ञानिक के ऊपर लगा के नहीं पूछता, ठीक है। तो करना क्या है, जनरल बात पूछता है कि शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये सब क्या कहानी है। देखिए होता क्या है, सबसे पहले हमारा होता है जन्म। गर्भावस्था से जन्म तक, ये गर्भावस्था की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? गर्भावस्था की। जब कभी बच्चा गर्भ में होता है तो वो कौन कौन से वहां से क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा हैं। तो वहां से क्वेश्चन एक तो ये है, 3 माह तक बच्चा रहता है निष्क्रिय। निष्क्रिय का मतलब है जब गर्भ में बच्चा होता है उसके बाद जो है 3 माह तक वो निष्क्रिय रहता है। कोई एक्टिविटी, कोई धड़कन वो उसकी काम नहीं करती, तो निष्क्रिय रहता है। वो सक्रिय होता है 3 महीने के बाद, ठीक है। उसके बाद क्या है, 7 माह में बच्चा कल्पना शुरू कर देता है। कल्पना का मतलब यह है, क्योंकि इसके अंदर नहीं जाना, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं ना, हमें पढ़ना क्या, क्वेश्चन कहां से आएंगे, ठीक है। तो 7 माह में कल्पना शुरू कर देता है कि अब मैं पृथ्वी पर जाऊंगा, कैसा करूंगा, मैं क्या खाऊंगा, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। तो सारी कहानी यह है कि कल्पना वो शुरू कर देता है गर्भ में। बात समझ में आ गई? तो पूछ सकता है कि 7 माह का बच्चा अंदर, गर्भ की बात चल रही है, जन्म उसने लिया नहीं। जैसे एक कहावत है कि पृथ्वी से जो है नरक भी जो है बेस्ट है। एक ने कहा है कि नरक की दीवारों पर लटके हुए हैं, कहने कि साहब हमें यहीं रख लो, चाहे नरक में रख लो, पृथ्वी पर मत भेजो। तो यानी कि नरक से भी बेकार इस टाइम कलयुग चल रहा है। तो ये कहानी नरक वाले कह रहे हैं कि साहब हमें जो है नीचे मत भेजना, हम यहीं रख के रहेंगे, दीवार पर चिपके पड़े हो। बात समझ में आ गई? तो ऐसी क्या है कि बच्चा जो अंदर होता है 7 माह में कल्पना शुरू करता है कि मैं कैसे रहूंगा, क्या खाऊंगा, क्या मेरा जीवन कैसा रहेगा, सुख रहे ज्यादा रहेंगे, दुख रहेंगे, वो सब मजाक का है। बाकी समझ के कल्पना जो भी उसे करनी है। बच्चे का पूर्ण विकास वो हो जाता है 40 सप्ताह में। यानी कि जो पूर्ण विकास होता है 40 सप्ताह के अंदर अंदर उसका पूर्ण विकास हो जाता है। फिर वो प्रवेश करता है कहाँ? पृथ्वी पर, इस जगत में आता है वो। उसके बाद कहानी आगे देखते हैं। तो ये कहानी हो गई ये। अब जब बच्चा जन्म लेता है, एक तो यहां पे याद रखना है, जन्म के समय 4-5 बातें हैं बस। जन्म के समय जो बच्चा जन्म लेता है उसका वजन कितना होता है, एक बात, उसका वजन होता है 3.2 kg। कितना होता है? 3.2 kg। 3 से 4 किलो भी हो सकता है, वो एक अलग कहानी है, एक औसत मैंने मान लिया है। उसके बाद लंबाई कितनी होती है, औसत वो होती है 51.5 सेंटीमीटर। और तीसरा मस्तिष्क का वजन, माइंड का वजन होता है, मस्तिष्क का वजन वो होता है 350 ग्राम। जन्म के समय की बात चल रही है। और लास्ट में शिशुअवस्था के लास्ट में हो जाता है 1260। लेकिन अगर मनुष्य का वजन मापा जाता है, पूछा जाता है, तो वो होता है 1350। बात समझ में आ गई? अब क्या है, देखो बॉयज और गर्ल्स में ही अंतर क्या है। बॉयज में जो शुरू वाली अवस्था में लड़कों, जैसे कहा जाए कि बालकों की अवस्था कौन सी है, तो बालकों की अवस्था कहलाती है कौन सी,
शेषवावस्था। और बालिकाओं की अवस्था, लड़कियों की अवस्था कहलाती है, ऐसे पूछता है, वो कहलाती है कौन सी, बताओ, वो कहलाती है बाल्य अवस्था। जैसे पूछते हैं ना भारत का पहला नागरिक कौन, राष्ट्रपति, ऐसी बालकों की स्पेशल अवस्था क्या है, वो है शेषवावस्था, और बालिकाओं की है बाल्यावस्था। आगे बढ़ते हैं, ये कहानी बिल्कुल समझ में आ गई, वजन सजन ये सब पता होना चाहिए, नॉर्मल बात। आगे आते हैं, अब आते हैं शेषवावस्था। कौन सी अवस्था, शेषवावस्था। तो जनरल बात याद रखनी है, 3 है, शेषवा, बाल्या और किशोर। इसके बारे में पढ़ना, क्वेश्चन आएगा, एक एक करके समझते हैं। तो जन्म के से 5 से 6 साल तक कहलाती है शेषवावस्था। 5 भी ऑप्शन हो वो भी ठीक, 6 हो वो भी ठीक, क्योंकि वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है। बात समझ में आ गई, इसलिए मैंने किसी भी वैज्ञानिक का नाम नहीं लिखा है, ठीक। तो अब उपनाम इसके क्या है, अब ये याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि तुम्हारे बच्चा तो अभी होगा भी, चलो दे रहे होंगे सीटेट का, लेकिन इतना याद नहीं रह सकता कि पूछने लगे समाजीकरण की कौन सी अवस्था, खिलौनों की कौन सी, टोली की कौन सी, या फिर तीव्र विकास किसमें होता है, विकास स्थिर कब हो जाता है। तो ये सब कहानी मैंने अपने यहाँ पे रखी है। तो बिल्कुल नोट्स जरूर बनाइएगा एक एक वीडियो का, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जब मैं सॉल्व पेपर कराऊंगा, विश्वास मानिए एक भी नहीं बचेगा। अब आते शेषवावस्था में, सबसे पहले खिलौनों की अवस्था। किसकी अवस्था, अब तुमने देखा होगा 5 साल तक बात कर रहे हैं हम, 0 से लेकर 5 तक। तो खिलौने की अवस्था इसलिए है कि इस अवस्था में बच्चे खिलौनों पर ज्यादा एक्टिवेट होते हैं। जैसे मान लो मेरा लड़का है अभी 2.5 साल का है, तो इसी के अंदर आएगा। तो हमारे फूफा के लड़के का लड़का है, ठीक है, तो वो क्या है कि उसके पास एक गाड़ी है। तो हमारा लड़का करता है कि उसे खिलौने ज्यादा पसंद है। उसे अगर ओरिजिनल वाली गाड़ी दिखाएंगे उससे प्रेम नहीं है, उसे है कि दक्षु के पास ये वाली गाड़ी है, ये वाली दिलाओ। इतना प्रेम है। जब भी कभी वो बाजार जाता है मेरे साथ, कोई भी दुकान दिख जाए, इसलिए मैं उसे साइड से लेके जाता हूँ, कोई भी दुकान दिख जाए, कुछ भी दिख जाए, खिलौना चाहिए, चाहे वो घर पे क्यों ना रखा हो। तो क्योंकि खिलौनों में वो एक चीज देखता है कि ये मेरे से, बस मेरे पास खिलौने आ गए तो मेरे पास सब कुछ है। बात समझ में आ गई। तो इसलिए ये अवस्था कहलाती है खिलौनों की अवस्था। प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुकरण की अवस्था। अनुकरण का मतलब यह है जैसा तुम बच्चे के साथ इस अवस्था में बोलोगे, मैं कहता हूं रैप्ट ऐसा मारूंगा, क्योंकि ये एक है तो उसने भी सीख लिया। अब उसे जबकि ये नहीं पता रैप्टा होता क्या है, लेकिन जो मैं कर रहा हूं वही होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे टीवी बहुत देखते हैं, ठीक है, तो तुम्हें घर का माहौल ऐसा बनाना है कि जो तुम करोगे वही करेगा, वो अनुकरण करता है, इसलिए कहते हैं अनुकरण की अवस्था। अनुकरण का मतलब यह है अगर तुम अपने यहां माहौल ऐसा बना रहे हो कि दूसरे से जलना है तो पक्का वो जलेगा ही। ये तुम्हारे अंदर माहौल ऐसा है कि तुम्हें लगता है कि हमें अपना बच्चा पढ़ाना है तो मार के पीट के नहीं पड़ेगा, तुम ऐसा कुछ दिखावा करो, ऐसा कुछ करो कि जिससे कि तुम पढ़ रहे हो। घर में टीवी चलेगा तो वो टीवी देखेंगे सब, घर में अगर तुम मोबाइल चलाओगे तो वो भी देखेंगे, क्योंकि अवस्था में अनुकरण होता है। इसमें अनुकरण का सिंपल सा कहानी ये है, जो तुम हो वही अनुकरण करेगा। तुम अपने पत्नी से मीठा बोल रहे हो तो वो भी अपनी पत्नी से मीठा बोलेगा, और तुम कह रहे हो ना मानने की है या कुछ भी है तो भैया वो यही करेगा। सिंपल सी कहानी है, ये होता है। ये है ये वाला अतार्किक चिंतन। देखो तार्किक चिंतन का मतलब है जिसमें वो दिमाग लगाए कि मेरा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इस अवस्था में अतार्किक। बात समझ में आ गई। तो अतार्किक का मतलब जिसमें दिमाग नहीं लगाता, चिंतन करता है लेकिन दिमाग नहीं लगाना, उसे कुछ लेना है तो उसे नहीं पता पैसे कहां से आएंगे, भैया हमें चाहिए। आगे आते हैं संस्कार के विकास की अवस्था। अब देखो ये कहानी ये है संस्कार के, ये मैंने क्यों रखे हैं, क्योंकि आप जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे यार संस्कार का विकास कब करा था मैंने, ध्यान नहीं आने का, तो इसलिए मैंने रख दिए। संस्कार के विकास की अवस्था यह है कि इसमें संस्कार का विकास होता है। संस्कार का मतलब अच्छे संस्कार मिलेंगे तो अच्छा विकास होगा, और बुरे मिलेंगे तो बुरा होगा। अगला है भावी जीवन के आधारशिला। देखो फ्राइड ने कहा था कि बालक के भविष्य में क्या बनना है। फ्राइड का कहना था कि बालक को भविष्य में क्या बनना है उसका निर्धारण 4 से 5 साल के अंदर हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं भावी जीवन के आधार, यानी कि जो उसे बनना है वो, इसलिए मैंने कहा ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसी में निर्माण हो जाता है, क्योंकि सब कुछ वही कहानी, जैसा तुम मुझे दोगे मैं वैसा बन, क्योंकि मिट्टी की तरह होता है, मिट्टी को जैसा मोड़ दोगे वैसा बन जाएगा। ऐसी इसमें क्या है, इस अवस्था में जैसा बच्चे को ढालोगे उसका निर्धारण वैसे ही हो जाएगा कि उसे क्या बनना है।
चोर बनना है, आईएएस बनना है, क्या बनना है, डाकू बनना है, वो सब इसमें हो जाएगा, क्योंकि नींव ये है। बात समझ में आ गई। एक बच्चा है वो उसे गलत पढ़ा रहा है उसका टीचर, तो मैंने सोचा कि पहले तो इसे उसके हमारे पास आएगा, पहले तो उसे जो गलत पढ़ाया उसका निकालना पड़ेगा, भुलाना पड़ेगा, तो उस पर डबल मेहनत हो गई। अब तुम्हें बिल्कुल क्रीम मिली है, जैसा तुम चाहो वैसे ढाल दो, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें कोई हटाना नहीं है, बिल्कुल नई किताब है, जो तुम लिखोगे वो लिख जाएगा। बात समझ में आ गई। अगला है सामाजिक मुस्कान की अवस्था। तो ये सामाजिक तौर पर चीजें देखता है, उसमें मुस्कुराता है। ये वैसे नाम तुम्हें पता होंगे लेकिन ऐसे आएंगे भाई, इसलिए मैंने एक तरफ रखे। आगे आते हैं, अगला है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। महत्वपूर्ण मैंने बता दिया क्यों है ये, क्योंकि ये एक पेड़ की नींव है। नींव अगर कमजोर तो समझ लो पेड़ भी कमजोर, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण काल है। तो पूछा जाए कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी अवस्था, वो हो गई शेष अवस्था। बाकी में क्या है, अगर मान लो वो कुछ गलत सीख गया, उसे सही सिखाना है तो पहले उसे गलत को हटाना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि कोई लिखा हुआ नहीं, कोरा कागज है, जो तुम लिख दोगे वही पक्का। नाजुक व खतरनाक अवस्था। वो नाजुक खतरनाक क्यों, क्योंकि भाई अगर थोड़ा सा भी फिसला तो पतंग कट गई तो कट गई, वो आएगी नहीं। बात समझ में आ गई। सीखने का आदर्श काल। आदर्श काल इसलिए मैंने बता दिया, सब एक तरीके से पकड़ना, अनोखा काल भी आएगा। तो आदर्श काल इसलिए क्योंकि सीखने के लिए, इसलिए क्योंकि उसका बिल्कुल कोरा कागज है। वो जो तुम सिखाओगे, गलत सिखाओगे तो भी जल्दी सीख जाएगा, और अच्छा सिखाओगे तो भी जल्दी सीख जाएगा, तो इसलिए आदर्श काल है। क्षणिक संवेग। अब आधे संवेग को मोमेंटम समझते हैं फिजिक्स में, लेकिन ये सी टाइप का पेपर है। संवेग का मतलब भय, क्रोध, गुस्सा, हंसना, ये सब संवेग है, इमोशंस। तो ये क्षणिक होते हैं। क्षणिक का मतलब होता है, वर्ल्डों का खेल है कि एकदम हो जाते हैं। अगर तुमने थोड़ा सा भी डांट दिया तो एकदम गुस्सा, और थोड़े सा भी तुम हंस गए है। बात समझ में आ गई। तो ये वाली अवस्था है। बिल्कुल ऐसे चले जाओ जैसे मैं पढ़ा दिया हूं, अपने लड़के को ध्यान में रख के पढ़ा दें ये वाली बात। तो बिल्कुल ऐसी तुम्हारे आसपास जो वर्णित है, जो बच्चे हैं, उन पर फोकस रखो। आगे, तीव्र विकास की अवस्था। इसमें विकास बहुत तेजी से होता है। विकास का मतलब यह है कि 350 ग्राम वजन था दिमाग का, और वो बाद में 1260 हो जाता है लास्ट में जाके। ऐसे ही इसके अंदर क्या है, लड़कों लड़कियों में फर्क क्या होता है इस अवस्था में। जन्म के समय लड़कों में लड़कियों में लड़कों के मुकाबले वजन ज्यादा होता है, लंबाई कम होती है। लेकिन धीरे 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 उल्टा होता चला जाता है, लड़कियों की वजन कम हो जाता है, लंबाई बढ़ती चली जाती है। तो ये कौन सी अवस्था है, ये शेष अवस्था। तो इसलिए कहा है तीव्र विकास, बहुत तेजी से विकास होता है। इसलिए कहते हैं भैया बोर्नवीटा भी इसमें पिलाओ, अच्छी खिलाई पिलाई अगर इसमें कर दोगे, मैंने बताया ना कोरा है बिल्कुल, तो इसलिए सबसे ज्यादा ध्यान खिलाने पिलाने पे इस अवस्था में दो, वरना तो वो कमजोर रह जाएगा, कुपोषण रह जाएगा, फिर देखते फिर डॉक्टर नहीं को। बात समझ में आ गई। तो इसलिए जो है ये अवस्था बहुत ज्यादा मेन है। ठीक, आगे आते आरंभिक समाजीकरण। देखो याद रखना, ये प्रारंभिक समाजीकरण। समाजीकरण का मतलब होता है समाज के हिसाब से बनना। समाज का मतलब समाज जैसा है तो उसमें वो समाज के हिसाब से बनने की कोशिश करता है। आरंभिक, अगर आ जाए प्रारंभिक समाजीकरण या आरंभिक तो आंसर ये आया है, और आ जाए समाजीकरण की अवस्था तो बाल्यावस्था। तो आरंभ जहां भी लग जाए तो एक स्टेप पहले। ठीक है, आरंभिक समाजीकरण का मतलब यह है इस अवस्था में उसे जैसा समाज मिलेगा वो वैसा बनने की स्टार्टिंग कर देगा। आगे आते समायोजन। देखो समायोजन बार बार वर्ड आता है। समायोजन का मतलब किसी में समा जाना। समायोजन का मतलब चीजों में वो समावेश कर लेता है। ठीक है, ये हो गया। व्यक्तित्व होता अंतर्मुखी, ये बड़ी शानदार चीज है। एक तो होता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व पर्सनैलिटी, एक बहिर्मुखी, एक उभयमुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है जब बच्चा सिर्फ अपने पर विश्वास रखे, अपने में ढला रहे, वो ना उसे समाज का कोई मतलब, ना उसे कोई कुछ भी कर रहा हो, कुछ भी कह रहा हो, उसे डांट कोई मतलब नहीं। तो ऐसी अवस्था कहलाती है अंतर्मुखी। अगर उसे हंसना है, अपने मन से हंसना है तो हंसेगा, अपने मन से रोना तो रोएगा, यानी कि उसका बाहर से कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो। बात समझ में आ गई। तो ये कहलाता है अंतर्मुखी व्यक्तित्व। कौन सी अवस्था में होता है, शेष अवस्था में। आगे आते विद्यालय जाने की उम्र, वो हो गई 3 साल। वो मैंने पहली वीडियो में बता दिया 3 से, और सारे पढ़ा रखे 5 3 3 4। ठीक है, तो विद्यालय जाने की उम्र क्या है, 3 साल।
आगे आते हैं 6 से शुरू होता है प्राइमरी, खत्म ये। आगे आते हैं, परिभाषा दी है कुछ वैज्ञानिकों ने, इसे समझते हैं। शेषावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है, ये मैंने बता दिया। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि कोरा है, कोरा कागज। बालक को जो कुछ भी बनना होता है, बनाना होता है, वो 4 से 5 साल में बन जाता। फ्राइड मैंने पहले बता दी। जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्टेनले। तो मैंने पहले बता दिया 2 वर्षों में जो उसका जीवन रहेगा, इसलिए कहते हैं ना शुरू का बड़ा नाजुक भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आते हैं, शेष अवस्था एक खतरनाक, एक अपीली। खतरनाक क्यों? क्योंकि भैया अगर वो बिगड़ गया तो किसी के बाप के बस की भी नहीं है उसे सुधारना। समझ में आ गई? तो इसलिए बड़ा नाजुक है, इसलिए भैया शुरू में ध्यान दे लो, पेड़ की जड़ पे ध्यान दे लो, कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे आते हैं, आंतरिक चिंतन की अवस्था। वो अंदर ही अंदर सोचता है कि पिताजी ने मुझे क्यों डांटा, पिताजी ने क्यों नहीं दिलाया की चीज, ठीक है। तो सोचता है वो, तुम्हें लगता है कि ये भूल गया, लेकिन वो सोचता है, चिंतन करता है। आगे व्यक्तित्व विकास की नींव वाली अवस्था, बिल्कुल वही कहानी, सब शुरू में व्यक्तित्व का नींव, क्योंकि जड़ वही है। आगे आते हैं, अगला है बाल्यावस्था। अब दूसरी अवस्था कौन सी हो गई? बाल्यावस्था। तो ये कितने से कितने तक? 6 से 12। इसमें भी देखो 2 कहानी है, ये क्यों बनाया मैंने बाद में। एक तो पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व का मतलब 6 से 9, 3 साल इसमें आएंगे, और उत्तर बाल्यावस्था ये 9 से 12। एक बात तो ये, तो ये 2 भागों में बांट दिए, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व बाल्यावस्था में क्या कहानी है? ये है औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होती है। यहां पर औपचारिक शिक्षा प्रारंभ, पहले अनौपचारिक था, औपचारिक 6 से शुरू होती है ना, वो सब प्रारंभ होती है इसके अंदर, और 6 से 9 में है ये। उत्तर बाल्यावस्था में क्या है? इसमें क्या है? गिरोह वाली अवस्था, ये 9 से 12। थोड़ा सा ये इसका बड़ा भैया है बस। अब ऐसे जीवन का अनोखा काल मैंने पहले बता दिया, और वो क्या है? पहला वाला शिशुअवस्था आदर्श काल। याद रखना, ये कोल एंड ब्रूस ने कहा, यह बात किसने कही है? कोल एंड ब्रूस ने। ये याद रखना है, ये इस तरीके के जीवन का अनोखा काल क्या है, किसने कहा, ये सब यूपी टाइट में आता है। इसमें सिर्फ इतना आएगा कि जीवन का अनोखा काल कौन सी? बाल्यावस्था। जीवन का आदर्श काल शेषावस्था, ये याद रखना है, इसलिए ये याद रखना है। आगे आते हैं, नैतिक विकास एवं सामाजिक विकास का काल। नैतिक विकास और सामाजिक विकास का ये काल है। एक चीज और समझिएगा कि सारे परिवर्तन जो होते हैं, सारे परिवर्तन जो होते हैं, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सारे चेंजिंग जो देखने को मिलेगा वो ये है चेंजिंग। तुमने देखा होगा कि चेंज हो जाता है इसके अंदर सारा का सारी कहानी। वो क्यों होता है? मांसपेशियों में दृढ़ता की वजह से। देखा होगा ना, बहुत सारी चेंजिंग आती है 6 से 12 में। वो क्यों? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं उनमें चेंजिंग आता है, ठीक है, दृढ़ता आती है, रिगिडनेस आती है, इसलिए चेंज होता है। शारीरिक देखा चेंजिंग आया तो मांसपेशियों में दृढ़ता की वजह से होता है। सुबह बात समझ में आ गई? मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। मूर्त का मतलब बिल्कुल प्रत्यक्ष, मूर्त मतलब चीजें, अमूर्त मतलब जो दिखाई ना दे, मूर्त का मतलब सामने चाहिए भैया चीज, ठीक। आगे टोली की अवस्था, गिरोह की अवस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टोली इसमें बनाता है, देखा होगा कि उसका अलग ही कहानी रहती है। तुम कहोगे भी कहाँ है किट्टू? वो खड़ा अपने दोस्तों में, जबकि बहुत क्या है, माँ बाप सोचते हैं, बालक सोचते हैं, उन्हें नहीं पता, सबको पता रहता है भैया वो भी तो इस दौर से गुजर के आए हैं, लेकिन क्या है कि कह नहीं सकते, बिलट का रिश्ता है। आगे बढ़ते हैं, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। अब इसमें भैया वो बहिर्मुखी हो जाता है। बहिर्मुखी का मतलब वो बाहरी दुनिया में भी सोचने लगता है। अभी तक उसे अंतर्मुखी था, बस खिलौने उसे ऐसा लग रहे थे कि यही गाड़ी है, खिलौने वाली गाड़ी। इसमें क्या है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व, तो बाहर की दुनिया में समा जाता है कि बाहर मुझे स्विट्जरलैंड भी घूमने जाना है और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। उसे ऐसा लगने लगता है, अहंकार भी आ जाता है। ठीक है, मैं दुनिया हिला दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं IAS बन जाऊंगा और मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ये है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होता है इसके अंदर। बात समझ में आ गई? शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता, देखो इसके अंदर स्थिरता आती है, शारीरिक मानसिक विकास, ठीक है। वो स्थिरता क्यों? पहले बता दिया कि स्थिरता क्यों? मसल्स की वजह से, दृढ़ता जो आती है, रिगिडनेस आती है, उसकी वजह से। तो तुमसे पूछा जाए शारीरिक मानसिक विकास में स्थिरता किस अवस्था में आती है, तो तुरंत लगाइए बाल्यावस्था। मिथ्या परिपक्वता का काल, ये रोस ने कहा है। मिथ्या का मतलब झूठ, वर्डों का खेल है सीटाइट। मिथ्या परिपक्वता का मतलब मैच्योरिटी। तो हमें लगता है कि ये इस उम्र में मैच्योर हो गया,
अब इसे सब कुछ कर दो, लेकिन नहीं, झूठा है वो मिथ्या, यानी कि परिपक्वता मैच्योरिटी उसकी झूठी है, अभी वो बालक ही है। बात समझ में आ गया? तो मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा? रोस ने। कौन सी अवस्था? बाल्यावस्था। बात समझ में आ गई? ये होगी कहानी खत्म। आगे आते हैं, अब आते हैं किशोर अवस्था। ये हो जाएगी 12 टू एबव। 12 टू एबव एक क्या है? ये किशोर अवस्था क्या है? एक तो ये पूर्णावस्था, एक तो इसे कहा जाता है संधि काल। क्या कहा जाता है साहब? संधि काल। संधि काल का मतलब, क्योंकि संधि है बीच में, बाल्यावस्था और इसके बाद पूर्णावस्था। पूर्णावस्था के बीच में संधि है, ये है ना, बीच में है, तो इसलिए इसे संधि काल कहा जाता है। ये कहा जाने वाली बात यूपी टाइट में जा जाती है, सुपर टाइट में यहां ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो फिलहाल पता तो होना चाहिए, संधि काल ये, आदर्श काल वो, और अनोखा काल वो। समझ गए ना? बस आगे आते हैं संघर्ष और तूफान का काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रटने के लिए आता है ये। किसने कहा? स्टैनले हॉल। इसमें भैया संघर्ष करने पड़ते हैं और इसके बाद जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है। बात समझ में आ गया? तो शुरुआत यहां से होगी संघर्ष की, ठीक है। फिर नौकरी की टेंशन, फिर शादी हो जाएगी उनकी टेंशन, बच्चों की टेंशन, टेंशन टेंशन में हो जाएगा, लास्ट तक टेंशन ही टेंशन है। लेकिन वो अपने सोचने का नजरिया है। अगर तुम टेंशन के हिसाब से सोचोगे तो जीवन में टेंशन है, और अगर वैसे सोचोगे तो टेंशन नहीं है। वो सिर्फ अपने ऊपर होता है, और ये सब कहानी है माइंड की, सोचने के ऊपर। आगे आ जाओ, जीवन का बसंत काल। बसंत समझ गए? पतझड़ ही पतझड़ होंगे फिर बसंत। आ गए स्वर्णिम काल। स्वर्णिम काल क्यों? क्योंकि इसमें जो है स्वर्ण काल हो गया, यानी कि अब तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें ऐसा लगने लगेगा कि मुझे आजादी मिल गई, ठीक है, बस मैं अब राजा हूं, जो मुझे करना है वो, माँ बाप से ऊपर हूं मैं, और मैं कुछ भी कर सकता हूं। मतलब अपने ऊपर एक अमूर्त चिंतन करने लगता है वो। आगे आएंगे तीव्र शारीरिक विकास। इस अवस्था में उसमें स्थिरता आ गई थी, बीच में स्थिरता मांसपेशियों के रिगिडनेस की वजह से अब यह तीव्र शारीरिक विकास होता है। इसमें देखा होगा, मैंने देखा यार 6 साल में तो ये 9 साल में तो बड़ा छोटा, अब इतना बड़ा हो गया, ऐसा करना पड़े, तो ये सब इसमें है। आगे आते हैं तीव्र संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक वही बहुत तेज गुस्सा, क्योंकि उसे लगता है ना कि मैं हूं, बस मेरे पीछे सब फेल हैं, मैं तो भैया चांद पर पहुंच जाऊंगा और कुछ किसी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखना, तीर, ये याद अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन ये नोट कर लेना, इसका उसमें डालिया होगा, उसका उसमें यही होगा, इसलिए ही पढ़ाना पड़ रहा। जटिल समाजीकरण, ये याद रखना, वो प्रारंभिक समाजीकरण, समाजीकरण और जटिल समाजीकरण, तो है तो समाजीकरण के ही वर्ड। ये कहानी है बस। जिस दिन तुम ये फर्क करना सीख गए ना, समझ लो सिलेक्शन पक्का। समझ गए ना? ये आगे आ जाओ, बुद्धि का पूर्ण विकास। इसमें बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है और ये हो जाता है खत्म। तो फाइनली ये चैप्टर पूरा हो गया। अब आपको जब मैं इसके प्रैक्टिस सेट कराऊंगा सॉल्व पेपर, एक को एक चीज आप नोट कर लेना बस, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी मैं फेसबुक पर डाल रहा हूं, प्लीज चैनल पर जाइए और वहां से देखिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।